मेरे प्रिय बच्चे, आज यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस संदेश में वह बात छिपी है जो तुम मुझसे बहुत लंबे समय से कहना चाहते हो, जो तुम अपने जीवन में काफी लंबे अरसे से पाना चाहते हो। मेरे प्रिय, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि आज तुम तक यह दिव्य संदेश पहुंचा है, बल्कि ये नियति की सोची समझी रणनीति के तहत तुम तक पहुंचाया गया है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी बेचैनी को समझ रहा हूं, तुम्हारे मन के विचलन को पढ़ रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें अनेकों सवालों ने घेर रखा है। इसलिए मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि तुम्हें आज हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे प्रिय, तुम वह नायाब हीरा हो जो कोयले के बीच होकर भी अपनी चमक नहीं खोता है। प्रिय बच्चे, तुम में जो क्षमता है, जो सामर्थ्य है, वह सामान्य नहीं है, लेकिन तुम जिस जगह पर हो वहां तुम्हारी कीमत कोई तुम्हें बता नहीं सकता है। तुम्हारे मूल्य को वहां पहचाना नहीं जा सकता है। एक स्वर्णिम हीरा यदि किसी कोयले की खदान में पड़ा रहे या किसी लोहार के दुकान में पड़ा रहे तो उसका कोई भी अस्तित्व तो नहीं रह जाता है। एक हीरा यदि कबाड़ी वाले के यहां पड़ा रहे तो उसका मूल्य नगण्य हो जाता है, किंतु वास्तव में क्या उसका मूल्य नगण्य होता है? नहीं ना। हीरा चाहे कचरे में पड़ा हो या जौहरी के यहां या किसी के मुकुट पे सजा हो, हीरा हीरा ही रहेगा। लेकिन उसकी पहचान केवल एक शुद्ध जौहरी ही कर सकता है। मेरे प्रिय, तुम अमूल्य हो। तुम में जो क्षमता है वह भी अमूल्य है, लेकिन तुम्हारी पहचान करने वाला भी कोई उपस्थित नहीं है। इसलिए मैं जल्द ही तुम्हारे जीवन में एक ऐसे जौहरी को भेजूंगा जो तुम्हारे गुरु के रूप में कार्य करेगा। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कितने सवाल घिर रहे हैं। जितना तुम अपने मन को शांत रखने का प्रयास कर रहे हो, उतना ही तुम्हारा मन बगावत कर रहा है। जिस व्यक्ति के लिए तुम्हारा मन बहुत तड़प रहा है और व्याकुलता के सोपान चढ़ रहा है, वास्तव में यह संदेश भी उसी के बारे में है। इसलिए आज तुम्हें इसे सुनना बेहद आवश्यक भी है। मेरे प्रिय, अपने मन की व्याकुलता को शांत करने के लिए तुम्हें अपने मन को भीतरी तौर पर शांत करना होगा। जब तक तुम्हारे भीतर का कोलाहल शांत नहीं होगा, तुम्हें कुछ भी सटीक और ठीक नहीं लग पाएगा। तुम एक रिश्ते में भी बहुत तड़प रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि तुम्हारा साथी, जो कि तुमसे बेहद प्रेम करता है, उसके मन में भी अनेकों विचार चल रहे हैं। विभिन्न प्रकार की दुविधाओं से घिरा हुआ उसका मन उचित फैसले नहीं ले पा रहा है। उसे भी एक ऐसे सहारे की तलाश है, एक ऐसे मार्गदर्शक की तलाश है जो उसे बता सके कि उसका प्रेम तुम्हारे लिए कितना श्रेष्ठ है और उसके मन में जो बेचैनी उत्पन्न हो रही है उसका क्या अस्तित्व है, क्या मूल है। मेरे प्रिय, तुम मुझसे बेहद प्रेम करती हो, लेकिन तुम्हारे रिश्ते में कुछ गलतफहमियां हैं, जिसकी वजह से कई बार तुम्हारे रिश्ते में दूरियां उत्पन्न होती हैं। कई बार तुम दोनों के बीच अत्यधिक तनाव की स्थिति बनी रहती है। लेकिन मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूं, यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि ये तनाव के बादल बहुत जल्द हट जाएंगे। अब उन गलतफहमियों का सफर बहुत जल्द खत्म होगा जो तनाव के विवस्थापूर्ण चल रहा था। अब सारी चीजें सामान्य होंगी। वास्तविकता में यह काफी बेहतर होगा। मेरे प्रिय, बहुत जल्द तुम दोनों एक दूसरे के साथ होगे। यह मिलन संभव करना भी
अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस मिलन के द्वारा बहुत सी परिस्थितियां रचित होने वाली हैं। एक तूफान जो न केवल तुम्हारे रिश्ते में बल्कि तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से बवंडर बन रहा है, उस तूफान को भी अब शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत से देवदूत उन तूफानों को शांत करने के लिए अपनी अपनी राह पर निकल चले हैं। मेरे आशीर्वाद से तुम अब कुछ ऐसा करने वाले हो जो वस्तुतः बहुत ही अनोखा होगा, जो देखने में तो सामान्य लगेगा, किंतु जिसका प्रभाव बहुत गहरा होगा। तुम अब दिव्यता के मार्ग पर बढ़ चले हो। तुम जैसी पुण्य आत्मा के जीवन में विभिन्न प्रकार की खुशियां आनी ही चाहिए, और निश्चित तौर पर अब यह होकर भी रहेगा। अपने साथी की छोटी छोटी गलतियों को तुम्हें नजरअंदाज करना होगा। मेरे प्रिय, रिश्ते में प्रेम को भर देने के लिए, प्रेमपूर्ण जीवन बिताने के लिए कई बार छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देना अत्यंत आवश्यक होता है। अन्यथा रिश्ते बहुत कमजोर हो जाते हैं और दूसरों के द्वारा यह तोड़ दिए जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे रिश्ते में किसी भी तरह की दिक्कतें आए, साथ ही तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की विपत्तियां आए। मैं तो चाहता हूं कि तुम्हारे लिए प्रगति के सभी द्वार खोल दिए जाएं। एक ऐसी चमक, एक ऐसी लहर तुम्हारे जीवन में उठ जाए जो तुम्हें इतनी ऊंचाई तक लेकर जाए कि हर कोई तुम जैसा बनने को व्याकुल हो उठे। हर किसी के मन में यह विचार उत्पन्न होने लगे कि काश उसका जीवन तुम्हारे जैसा होता। मेरे प्रिय, तुम्हारा यह जीवन जटिलता के साथ जीने के लिए तुम्हें मिला ही नहीं है। ये तो लोगों की मान्यताएं और सोच है जिसने तुम्हारे मन में ऐसा भेद उत्पन्न कर दिया कि तुम अपने जीवन को कठिन, दुष्कर समझने लगे। मेरे प्रिय, अब परीक्षा देने का समय नहीं है, वास्तविकता में शांतिपूर्वक जीवन जीने का और सुकून के साथ प्रेममय होकर रहने का समय है। तुम्हारा सफर अब तक विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से भरा रहा है। अब चुनौतियां अपनाने का और चुनौतियों से जूझने का समय नहीं है। अब तो खुले आसमान के नीचे अपने होने का तुम्हें प्रमाण देना है। अब तो तुम्हें इस जीवंत जीवन को जीवंत स्वरूप में ही जीना है। ये तुम्हारी वास्तविकता है। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द जीत तुम्हारे कदमों में होगी। तुम जीत के इतने नजदीक हो कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी परिस्थितियां बदल रही हैं मेरे प्रिय। वास्तविकता में अब जो जीत तुम महसूस करने वाले हो, इसकी रचना बहुत पहले से केवल तुम्हारे लिए हो गई थी। अब अनोखे फरिश्ते तुम्हें इसका संकेत दे रहे हैं। इसे पूर्णतः स्वीकार करो। संख्या 777 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम इस जीत को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लेने को तैयार हो। इसे पूरी तरह से अपने जीवन में समाहित करने को तैयार हो। ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है मेरे प्रिय। ये सुनिश्चित करेगा कि तुम पूर्णतः से तैयारी में लगे हुए हो और अब तैयार हो इस नई जीत को अपने जीवन में उतार लेने के लिए। यह पुष्टि सबूत है कि तुम अब वह नहीं रहोगे जो पहले हुआ करते थे। यह पुष्टि परिवर्तन का इशारा है और तुम अब परिवर्तन की डोर को पकड़कर उस राह पर चलने वाले हो जिस राह पर अंततः मंजिल तो जीत की है, किंतु जिसके सफर में भी हर कदम पर तुम्हें सफलता के ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ेंगे। अर्थात हर पल में तुम्हारे साथ जो घटना घटेगी उससे तुम्हारे आत्मविश्वास को इतनी मजबूती मिलेगी कि तुम्हें उस सफर से ही छोड़कर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा।
अब तुम्हारा दिल उन कार्यों में भी लगेगा जिसमें तुम सोच भी नहीं सकते थे, और यहीं से तुम्हारी नियति एक नया मोड़ लेगी। और उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तुम्हें सहारा देने के लिए भी बहुत सी आत्माओं का मिलन होगा। यह मिलन इतना मनोरम होगा कि इससे जो दिव्य प्रकाश उठेगा, उसके चमक से हर कोई चकाचौंध हो जाएगा, और केवल सबकी जुबान पर तुम्हारा ही नाम होगा। ऐसी तुम्हारी नियति है। प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें यह लगे कि तुम हार रहे हो, टूट रहे हो, तुम अपनी आंखें बंद कर मुझे पुकारो, मेरा स्मरण करो, मैं तुम्हारे बहुत पास में रहूंगा। स्वर्ग से वो सभी पूर्वज तुम्हारे जो तुम्हें खुशियां प्रदान करना चाहते हैं, और वह भी इसके साक्षी होंगे, तुम्हारे करीब होंगे। भले ही वो अपने स्थूल शरीर से तुम्हारे लिए कुछ ना कर पाए, किंतु परिस्थितियों में फेर बदल करने की उनकी क्षमता उन्हें इतनी ताकत प्रदान करेगी कि वो हर हाल में सब कुछ तुम्हारे पक्ष में ही कर देना चाहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुमने कमाया है तुम वह सोच भी नहीं सकते, तुम यह जान भी नहीं सकते कि अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पाकर तुम कितनी प्रगति पाने वाले हो। भले ही वो कुछ मामलों में तुमसे नाराज रहे हों, लेकिन उन्हें फक्र है, क्योंकि तुम्हारे पूरे रक्त समूह में, तुम्हारे पूरे खानदान में तुम जैसा होनहार कोई और उत्पन्न नहीं हुआ, तुम जैसा प्रतिभाशाली कोई और उत्पन्न नहीं हुआ। और जब कोई मनुष्य इतना प्रतिभाशाली होता है कि हर कोई उसका साथ देना चाहे, तो नियति स्वयं ही उसे ऊपर उठा देती है। अब नियति ने तुम्हें भी ऊपर उठाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। अब जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने ही वाला है, तो भला तुम्हें किस बात की चिंता, किस बात की परवाह। मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी सभी चिंताओं को समाप्त करने के लिए, तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए। प्रिय बच्चे, अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें घबराना नहीं है। तुमसे जो भी कराया जाए इस ब्रह्मांड द्वारा, प्रकृति द्वारा, उसे शांतिपूर्वक करो। उसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, और दृष्टा की भांति सब कुछ देखते जाओ। तुम देखते जाओ कि कैसे तुम्हारा भविष्य बदल रहा है, तुम देखते जाओ कि कैसे तुम्हारा वर्तमान प्रभावित हो रहा है, और तुम पाओगे कि सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया गया है। ये तुम्हारी जीत के लिए किया गया है, तुम्हारे जीवन को सही स्तर तक ले जाने के लिए किया गया है। मेरी बात को बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। ऐसा अवसर तुम्हारे जीवन में शायद ही पुनः कभी आए, जो अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है, जो ना केवल तुम्हारे जीवन को रोमांचित कर देगा, बल्कि ऐसी खुशियों से भरेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। नए सवेरे को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार रहना। यह प्रभात कभी भी हो सकता है, और इस शुभ प्रभात में तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथ देने के लिए बहुत सी आत्माएं मौजूद होंगी, जो तुम्हारा संरक्षण करेंगी, जिनसे तुम्हें भयभीत नहीं होना है, बल्कि उनकी उंगलियां पकड़कर सही रास्ते पर चलना है। अब तुम वह होने वाले हो जो तुम्हें बहुत पहले हो जाना चाहिए था, किंतु किन्हीं कारणों तुम वह नहीं हो पा रहे थे। प्रिय बच्चे, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो और इस संदेश में बने रहना, क्योंकि यह जानना तुम्हारे लिए कितना आवश्यक है, तुम धीरे धीरे समझ जाओगे। प्रिय बच्चे, अपने नियति को अस्वीकार नहीं करना, अपने नियति को हर हाल में स्वीकार करना, चाहे तुम्हारे समक्ष कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो। अपनी नियति को सहर्ष स्वीकार कर लेना। तुम जो कि भी इस परिस्थिति में हो कि तुम्हें हर चीज में संशय उत्पन्न होता है, तुम संदेह से ग्रसित रहते हो, मैं चाहता हूं कि तुम अपने मन से संदेह की बेड़ियों को तोड़ दो। तुम्हें भी इसका आभास नहीं होता, लेकिन तुम संदेह और भय से ग्रस्त हो। तुम हर चीज पर अनावश्यक प्रश्न उठाते हो, जबकि जहां प्रश्न उठाना चाहिए वहां तुम अपने प्रश्न को उठा नहीं पाते हो और कमजोर पड़ जाते हो। जबकि जब
तुम अपने भीतर उतर कर देखोगे तो तुम यह पाओगे कि तुम सा बलवान इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। वास्तव में तुम वीर हो, योद्धा हो। तुम अपने आप को कमजोर मानते हो, अपने शरीर की वजह से, अपने चतुराई की वजह से। तुम स्वयं पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर लेते हो। तुम स्वयं से ही यह मानने लगते हो कि कुछ तुम्हारे पक्ष में नहीं है, और यह तुम्हारे भीतर भय को जन्म देता है। भय जो तुम्हारी हार का कारण बन जाता है। मैं जो कि तुम्हें जिताना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम अपने मन से भय को निकाल दो। तुम्हें ज्ञात नहीं, लेकिन यह तुम्हें किस तरह से खाए जा रहा है, इसका तुम्हें बाद में अंदाजा लगेगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी तरह का परिणाम भुगतो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे जीवन में केवल और केवल जीत को ही भेजना चाहता हूं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, चाहे तुम्हारे मन में कोई भी बात उत्पन्न हो रही हो, चाहे तुम्हें लग रहा हो कि सब कुछ तुम्हारे विरोध में किया जा रहा है, उन क्षणों में भी अपने ऊपर संदेह पैदा मत करो। यह तुम्हारे लिए खतरा ही बनकर आएगा। यह तुम्हें सहारा नहीं प्रदान करेगा। तुम ये जान नहीं पा रहे, लेकिन वास्तव में तुम्हारा मन अभी भयग्रस्त है। यह भय से चारों ओर से घिरा हुआ है, और मैं चाहता हूं कि तुम अपने मन से इस भय का त्याग कर दो, क्योंकि ये भय ही है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। ये भय ही है जो तुम्हें प्रगति करने से रोक रहा है। मेरे प्रिय, यह भय तुम्हारे मन मस्तिष्क पे हावी हो जाता है, और तब तुम लोगों के समक्ष अपनी बातें स्पष्ट रूप से नहीं रख पाते। भविष्य की चिंता क्यों करते हो? तुम किसी की गुलामी करके मत जियो, खुलकर अपना जीवन जियो। जो तुम्हारे मन में आए वह करो, स्वभाव के साथ जियो, किंतु इसका यह मतलब नहीं कि अपने मन के भी गुलाम हो जाओ। तुम्हें अपने मन को भी नियंत्रण में रखना होगा। अपने लिए सही गलत का तुम्हें चुनाव खुद करना होगा, लेकिन ऐसा करते हुए एक बात सदा याद रखना कि तुम्हें किसी की भी दास्तां में नहीं बंधना है, ना अपने मन के, ना किसी और मनुष्य के। तुम इन चीजों से स्वतंत्र होकर अपना जीवन जियो, और तब तुम एक संपूर्ण जीवन जी पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, इस बात को कभी भी मत भूलना। आने वाले समय में भी मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पास ही रहूंगा। किसी न किसी रूप में तुम्हें अपना आशीष प्रदान करता रहूंगा। मेरे प्रिय, तुम इस संसार में जो बांटते हो वही हासिल करते हो। इसलिए तुम क्या दे रहे हो, क्या जाहिर कर रहे हो, इसे कभी मत भूलना। मैं तुम्हें हर जगह दिखाई दूंगा। अभी भी तुम गौर करोगे तो मेरी छवि तुम्हारे सामने ही थी, कहीं दूर नहीं था। इसलिए अपने मन के भीतर उतरना प्रारंभ करो, गहराई से देखो। मैं हर स्थान पे, हर चीज में तुम्हें नजर आ जाऊंगा। मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे समक्ष आता हूं, तुम्हारी गतिविधियों का आकलन करने, क्योंकि मैं ही तुम्हारा रचयिता हूं, और मैं जानता हूं तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। तुम चाहे भले ही सही चुनाव ना कर पाओ, किंतु मैं गलत चुनाव नहीं करता। मेरे प्रिय, एक बात याद रखो, इस संसार में भले ही हर कोई तुम्हारा विरोध करे, किंतु मैं कभी तुम्हारे विरोध में ना होऊंगा। मैं तुम्हें कभी अकेला ना होने दूंगा। चाहे कितनी ही ताकत, कितनी ही शक्तियां तुम्हें हराने को तत्पर क्यों ना हो जाएं, मैं तब भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। आने वाली 27 तारीख तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस दिन तुम अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलावों को महसूस कर पाओगे। मेरे प्रिय, सदा याद रखना, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो।
तुम्हारा कल्याण, तुम्हारी प्रगति निश्चित है।